अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 10 ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जहां किसी किस्म का कोई भी इंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता और जो एडमिशन है वो मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक नया एग्रीगेट बनाया जाता है, उसी बेसिस पर ही एडमिशन होता है। तो इन्हें अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री और ऐसे तमाम प्रोग्राम्स जो इधर ऑफर होते हैं, तो उन सब के लिए किसी के लिए भी कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। और ये जो अपना एडमिशन है ये हमारे पास मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट्स को कंबाइन करके ही इनका एक एग्रीगेट बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो फिर आपको लॉ एडमिशन टेस्ट लैट लाजमी पास करना होगा, क्योंकि लैट के बगैर पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी, हाँ वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आपको एलएलबी में एडमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि ये एचईसी की पॉलिसी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जहां इस साल बीबीआईटी और बीबीए के लिए कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। मींस टू से अगर आपने ई कैट नहीं भी दिया हुआ तो आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बीबीआईटी और बीबीए में इस साल एडमिशन के लिए मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जहां आप एडमिशन लेने के लिए किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में हमारे पास मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बीबीए, हेल्थ एंड साइंसेज, हमारे पास अरेबिक, उर्दू और इंग्लिश मैथ, किसी भी प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यानी कि इंटर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एडमिशन्स मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट्स को कंबाइन करके ये एक नया एग्रीगेट बनाया जाता है, जिसमें हमारे पास 30% वेटेज जो होती है वो मैट्रिक की होती हैं, जबकि 70% वेटेज होती है वो हमारे पास एफएससी की होती हैं। इन दोनों को कंबाइन करके एक नया एग्रीगेट बनाया जाता है जिनकी बेसिस पर एडमिशन मिलता है। तो इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीबीए, इकोनॉमिक, बॉटनी, इसमें यानी कि तमाम प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो एलएलबी के लिए लैट कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और यहाँ भी किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में हमारे पास साइकोलॉजी, अरेबिक, बीबीए, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंसेज, हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, उर्दू और जोलॉजी शामिल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान की, तो वहाँ भी किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता और आपका जो एडमिशन है वो मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स के पर ही होता है। तो इसमें जो प्रोग्राम्स कराए जाते हैं उसमें हमारे पास बीएड है, बीबीए, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीआईटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जोलॉजी शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो कि एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, जो ये भी हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जहाँ ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में हमारे पास कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वो प्रोग्राम्स है जहाँ पे किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता और इसके बगैर जो दूसरे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, इस तरह के जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमारे पास एनटीयू का अपना एक इंटर टेस्ट होता है। लेकिन ये जो यहाँ प्रोग्राम्स मेंशन है इनमें से किसी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको किसी भी इंटर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और आपको जो एडमिशन है वो मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट्स को कंबाइन करके एग्रीगेट बनेगा, उस पर आपका एडमिशन होगा। तो इसमें आपको किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जीसीयू फैसलाबाद, जो कि ये भी एक हमारे पास एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। इसमें हमारे पास अगर आप इंजीनियरिंग में या एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं फिर आपको इसका इंटर टेस्ट देना पड़ेगा, इनका अपना एक इंटर टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग और एलएलबी के अलावा किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है और आपका जो एडमिशन है वो विदाउट इंटर टेस्ट ही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करें तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमारे पास बीएस फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब के लिए इंटर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स है हमारे पास बीएस फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, इनके लिए सिर्फ इनके लिए हमारे पास इंटर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इनके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमारे पास इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके बाद लास्ट में है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, जो कि साहिवाल में है और ये भी हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जहाँ पर कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर होते हैं तो वहाँ किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ किसी किस्म का कोई भी इंटर टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता और जो एडमिशन है वो मैट्रिक और एफएससी की बेसिस पर ही होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी इंटर टेस्ट नहीं दिया होता तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे पास पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है और इनकी फ़ी भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत काफ़ी कम है। इनके अलावा फर्दर यूनिवर्सिटीज़
यानी कि और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर विदाउट एंट्री टेस्ट ही आपका एडमिशन होता है, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई फर्दर डिटेल चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।